हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड एरर के बारे में। तो हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने दो फिगर बनाया है। एक फिगर नंबर 1 वर्नियर कैलिपर्स है, फिगर नंबर 2 वर्नियर कैलिपर्स है। हमने लोअर जॉ को बनाया है ना। अपर जॉ का जरूरत नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया। लोअर जॉ का जॉ 1, जॉ 2, जॉ 1, जॉ 2। रेड कलर में जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है, ब्लैक कलर में जो स्केल है वो मेन स्केल है। यहाँ भी रेड कलर में जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है और ब्लैक कलर में जो स्केल बना हुआ है वो मेन स्केल है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि एरर होता क्या है और क्यों होता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि एरर होता क्यों है। तो देखिए एरर होने का दो कारण है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जहां इसको बनाया जाता है जिस इंडस्ट्री में, वहां ये एरर हो सकता है, वहीं क्रिएट हो सकता है। मिस हैंडल करने से, उठा पटक करने से, क्योंकि वहां तो हर तरह के लोग काम करते हैं ना। लेबर लोग भी होता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो पटक दिया या खुद ऑपरेट करने की कोशिश किया, है ना। यानी मिस हैंडल से एरर आता है, एक नंबर। दूसरा नंबर, लैब में जब स्टूडेंट लोग इसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं करता है तो एरर आ जाता है। आप खुद सोचिए कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट को वो रीड करता है। तो अगर हम मिस हैंडल करेंगे तो एरर तो आना ही आना है। ये दो कारण है एरर आने का। एक तो लैब में होता है स्टूडेंट के द्वारा मिस हैंडल करने से, और नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। इंडस्ट्री में जहां बनता है, बनाने समय में भी एरर आ जाता है, सही ढंग से असेंबल नहीं होने से एरर आ जाता है। तो ये एरर दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव एरर और दूसरा होता है निगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर किसको कहेंगे और निगेटिव एरर किसको कहेंगे। तो देखिए आपको मैंने वर्नियर कैलिपर्स के कंस्ट्रक्शन और फंक्शन के बारे में पहले डिस्कस किया था। उसमें मैं बताया था कि जब वर्नियर कैलिपर्स के जॉ को आपस में सटा देते हैं, क्लोज कर देते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, तो मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 दोनों कोइंसाइड करता है ना। दोनों आमने सामने होता है इस तरह से। लेकिन अगर एरर हो जाता है तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं करता है, वो आगे पीछे हो जाता है। इस तरह से हो सकता है। ये मान लीजिए कि ऊपर का हैंड है मेरा, वो मेन स्केल का है, मेन स्केल के 0 को बता रहा है, और नीचे का जो हैंड है वो वर्नियर स्केल के 0 को बता रहा है। तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि मेन स्केल का जो 0 होता है वो आगे हो जाता है, अब वर्नियर स्केल का जो 0 होता है वो पीछे हो जाता है ना। यहाँ फिगर को देखिए तो क्लियर समझ में आ जाएगा। मेन स्केल का 0 है और वर्नियर स्केल का 0 है, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब एरर है। तो कैसा एरर है, तो मेन स्केल का जो 0 है वो आगे बढ़ा हुआ है और वर्नियर स्केल का 0 है वो पीछे की ओर है, तो इसको पॉजिटिव एरर कहेंगे। ट्रिक मैं बता देता हूं याद रखने के लिए, इसको आंसर में लिखना नहीं है। आप ट्रिक में ऐसे याद रख सकते हैं कि ये देखिए पीछे है, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो पीछे है, तो हमको आगे बढ़ना होगा, है ना। आगे बढ़ना मतलब हमको डेवलप करना होगा। डेवलप करना मतलब मेरा पॉजिटिव प्रोग्रेस होगा। हाँ, आगे बढ़ना तो पॉजिटिव मानते हैं ना, पास हो जाना पॉजिटिव रिजल्ट है, तो हमको आगे बढ़ना है। तो 0 के साथ, मेन स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड करेगा, तो पॉजिटिव एरर हो गया। और पॉजिटिव एरर को सोल्व कैसे करेंगे, तो पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला होता है जीरो एरर, यानी पॉजिटिव 0 एरर का फॉर्मूला होता है प्लस पी, चूंकि पॉजिटिव एरर है इसलिए प्लस लिखा हूं, प्लस पी इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि किसी डिवाइस के द्वारा मिनिमम जितना हम मेजर कर सकते हैं उसी
को उस डिवाइस का लिस्ट काउंट कहा जाता है। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कम से कम जितना हम मेजर कर पाते हैं वही कम से कम लेंथ उस डिवाइस का लिस्ट काउंट कहलाता है। तो वर्नियर कैलिपर से कम हम 0.1 मिलीमीटर मेजर कर पाते हैं, इसलिए वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर हुआ। और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मीटर स्केल होता है उससे हम कम से कम 1 मिलीमीटर मेजर कर पाते हैं, इसलिए मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। अब यहां देखिए जीरो एरर यानी पॉजिटिव जीरो इक्वल टू प्लस पी इंटू लिस्ट काउंट। तो पी क्या है, मैंने बताया था कि मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड होता है। यानी वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, तो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग होगा वही पी कहलाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ वर्नियर स्केल का 7 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के इस डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ तो देखिए आगे पीछे है, यहाँ आगे पीछे, यहाँ आगे पीछे, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ देखिए कोइंसाइड कर रहा है, फिर आगे पीछे हो गया, आगे पीछे हो गया। तो ये जो लाइन है मेन स्केल का ब्लैक वाला वो वर्नियर स्केल के रेड वाले के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करना मतलब आमने सामने होना, इस तरह से। तो पी का वैल्यू हो गया 7, तो मैंने पी की जगह पर 7 लिखा, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आया कितना पॉजिटिव 0.07 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया जीरो एरर। अब हम बात करते हैं निगेटिव जीरो एरर का। तो निगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें हमने क्या देखा कि मेन स्केल का जीरो है आगे बढ़ा हुआ है, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे है। तो चूंकि ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये ट्रिक मैंने बताया था याद रखने के लिए कि वर्नियर कैलिपर्स है तो उसको आगे बढ़ाना होगा तो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ आगे बढ़ाना था इसलिए पॉजिटिव हुआ, यहाँ पीछे करना होगा। यहाँ देखिए मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से पीछे है, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से पीछे है, मतलब वर्नियर स्केल को हमें पीछे करना होगा, पीछे ले जाना होगा। क्योंकि ये जो वर्नियर स्केल है वही मूवेबल है, वही आगे पीछे हो सकता है, मेन स्केल तो फिक्स्ड है, इसलिए हम वर्नियर स्केल को ही क्या करते हैं स्लाइड करते हैं। तो यहाँ क्या करना होगा, वर्नियर स्केल को स्लाइड करके पीछे ले जाना होगा। तो जब पीछे ले जाएंगे तो निगेटिव जीरो एरर कहलाता है। इसे याद रखने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसे आंसर में मत लिखिएगा कि वर्नियर स्केल को हमें पीछे करना है। तो आप ऐसे सोचिए कि हमें अपने लाइफ में पीछे होना है, पीछे होना मतलब नेगेटिव, बैक हो रहे हैं। अगर 4 क्लास में है तो 4 क्लास में ही है, बैक हो गया ना, 1 ईयर पीछे हो गया तो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा क्योंकि मैं प्रोग्रेस नहीं किया। तो इस तरह से याद रखने का एक ट्रिक है कि हमको क्या करना होगा, वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर स्केल है उसको बैक करना होगा, पीछे करना होगा, पीछे करना होगा तो नेगेटिव एरर कहलाएगा। तो जीरो एरर इक्वल टू क्या होता है माइनस पी, चूंकि नेगेटिव एरर है ना इसलिए माइनस दिया है, पी इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मैंने अभी बताया कि किसी डिवाइस के द्वारा हम कम से कम जितना लेंथ मेजर कर पाते हैं वही उस डिवाइस का लिस्ट काउंट कहलाता है। तो P इंटू लिस्ट काउंट, यहाँ P कितना होगा ये देखिए। तो यहाँ मेन स्केल का ये डिवीजन, मेन स्केल का जो ये डिवीजन है, मेन स्केल का ये डिवीजन वर्नियर स्केल के 8 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब बाकी सब आगे पीछे है, सब आगे पीछे है ना, कोइंसाइड कर रहा है ये मेन स्केल का ये ब्लैक वाला और रेड वर्नियर स्केल का रेड वाला जो है 8 वो एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए 8 हम लेंगे। P का वैल्यू होगा 8, यहाँ P का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 8 लिखा। तो यहाँ P का वैल्यू सीधे 8 नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ हमने P का वैल्यू 7 लिया था तो निगेटिव में वो नहीं करते हैं। निगेटिव में क्या करते हैं कि वर्नियर स्केल का जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है उसमें माइनस करते हैं कोइंसाइड डिवीजन को। तो वर्नियर स्केल का टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 10,
तो मैंने 10 लिखा। और कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है, मैंने यहाँ लिखा है कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 8, वर्नियर स्केल का 8। तो 10 में से 8 को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। तो 10 में से 8 माइनस हो गया 2, और लिस्ट काउंट हम जानते हैं 0.01 सेंटीमीटर होता है। निगेटिव, जीरो एरर है इसलिए मैंने निगेटिव साइन दिया है। तो आया कितना आंसर, माइनस 0.02 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा निगेटिव जीरो एरर हुआ। तो ये तो एरर हुआ है ना। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस वर्नियर कैलिपर्स में एरर होता है उसका एक्चुअल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, उस डिवाइस से किसी बॉडी का एक्चुअल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए उसका नीचे फॉर्मूला लिख दिया है, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग। इसके पहले जो हमने वर्नियर कैलिपर्स में डिस्कस किया था उसमें मैंने रीडिंग फाइंड किया था, तो हो गया ऑब्जर्व रीडिंग। उस ऑब्जर्व रीडिंग में माइनस कर देंगे किसको, जीरो एरर को। शर्त है कि साइन के साथ होगा, है ना। अगर जीरो एरर यहाँ हम लिख रहे हैं तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, मान लीजिए पॉजिटिव यहाँ कितना है 0.07, यहाँ 0.07 होगा। और जब सोल्व करेंगे तो 0.07 इसमें से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव जीरो एरर को लेंगे तो ये ऑलरेडी निगेटिव में है, तो यहाँ निगेटिव लिखेंगे, जीरो एरर विथ साइन, तो हो जाएगा माइनस 0.02 सेंटीमीटर अंडर ब्रैकेट। यहाँ भी माइनस होगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी दोनों ऐड हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि निगेटिव जीरो एरर में जीरो एरर को ऑब्जर्व रीडिंग के साथ प्लस किया जाता है, और पॉजिटिव एरर में ऑब्जर्व रीडिंग के साथ जीरो एरर को माइनस किया जाता है, यानी उल्टा होता है। इस तरह से हम करेक्ट रीडिंग को फाइंड करते हैं। मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। फिर मैं मिलता हूं स्क्रू गेज में, इसके बाद मैं स्क्रू गेज पे आता हूं, डिस्कस करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें।